हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एयरबस द्वारा अपने H125 हेलीकॉप्टर्स को इंडिया में प्रोड्यूस करने की तैयारी चल रही है, जिसके अंतर्गत एक प्रॉपर प्रोडक्शन लाइन यहां पर खोली जाएगी और 2026 से ये हेलीकॉप्टर इंडिया से रोल आउट होना चालू होंगे। तो जो फाइनल असेंबली लाइन है वो इस साल के अंत तक खोली जा सकती है, जिसके लिए एयरबस द्वारा लोकेशंस को देखा जा रहा है। करीबन 8 लोकेशंस को फिलहाल के लिए पॉइंट आउट किया गया है, जिसमें से एक जो है चॉइस बनाई जाएगी। तो ये जो एयरबस के H125 हेलीकॉप्टर्स हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हेलीकॉप्टर्स हैं और इनको फ़िलहाल फ्रांस, अमेरिका और ब्राज़ील में बनाया जा रहा है। सिविल मार्केट में ये हेलीकॉप्टर्स काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज्ड हैं और इनके कुछ वेरिएंट्स जो हैं ये मिलिट्री द्वारा भी इस्तेमाल किए जाते हैं। फ़िलहाल के लिए इनका जो प्रोडक्शन इंडिया में देखा जा रहा है ये सिविल मार्केट के लिहाज से देखा जा रहा है और ये इंडिया के लिए पहली बार होगा कि कोई विदेशी हेलीकॉप्टर इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया के सिविल मार्केट के लिए। एयरबस का ये मानना है कि एयरबस के A320 एयरक्राफ्ट की तरह हेलीकॉप्टर्स के मामले में इनका जो H125 है ये सिविल मार्केट को डोमिनेट कर सकता है और एयरबस का जो एस्टिमेशन है वो ये है कि लोकल रिक्वायरमेंट 250 से 500 हेलीकॉप्टर्स की आने वाले 20 साल में हो सकती है। तो इंडिया में जो प्रोडक्शन रेट है ये 10 हेलीकॉप्टर्स पर ईयर का शुरुआत में रहेगा, जो कि बाद में बढ़ाया जा सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिलहाल के लिए इनकी जो पार्टनरशिप है, जो कि एक्चुअली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये टाटा ग्रुप के साथ है, जिनके साथ ही इन प्लेटफॉर्म्स को इंडिया में असेंबल करेंगे। तो ये हेलीकॉप्टर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की कैटेगरी में आता है और लोकल मार्केट में ये इंडिया द्वारा डेवलप किए गए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को चैलेंज कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस हेलीकॉप्टर की स्पेसिफिकेशंस को तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को चैलेंज कर सकता है, जो कि डेवलप तो कर लिए गए हैं पर फिलहाल LSP प्रोडक्शन चल रहा है और जो मेजर ऑर्डर्स हैं वो भी मिलना बाकी है। तो ये जो एयरबस H125 है इसको पहले यूरोकॉप्टर AS350 एक्यूराई कहा जाता था। तो ये हेलीकॉप्टर मैक्सिमम 5 पैसेंजर्स कैरी कर सकता है, जिसके एडिशनल पायलट हैं। बाकी कॉन्फ़िगरेशन बदल के करीबन 6 पैसेंजर्स भी कैरी किए जा सकते हैं। तो ये एक काफ़ी लाइट वेट हेलीकॉप्टर है और मात्र 1200 किलोग्राम इसका वजन है। वहीं पर मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है 2250 किलोग्राम्स के आसपास जाता है। इंजन यहाँ पर टर्बोमेका का एरियल 2B टर्बो शाफ्ट इंजन है, जो कि 850 शाफ्ट हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने में सक्षम है। रेंज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव 662 किलोमीटर्स की मिल जाती है और जो एंड्योरेंस है ये 4 आवर्स के ऊपर है। सर्विस सीलिंग यहाँ पर 15,000 फीट की है, जो कि रफली 4600 मीटर होता है। तो ये एक रिलायबल और सेफ हेलीकॉप्टर माना जाता है और ये स्पेसिफिकेशन आप एयरबस की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो ये हेलीकॉप्टर काफ़ी पुराने हैं, 1975 से ही इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन अब इसके कमर्शियल यूज़ के लिए नए वेरिएंट्स आ चुके हैं, जिसको एयरबस H130 कहा जाता है। पर फिर भी अपने सॉलिड बिल्ड, रिलायबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए ये हेलीकॉप्टर्स आज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और वाइडली डिमांड में है, इसलिए इनको इंडिया में असेंबल करने पर काम किया जा रहा है। तो ये जो एयरबस H125 है इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री जो है ये इंडियन आर्मी के साथ जुड़ी हुई है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस किया जाना है, जिसके लिए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को एक्चुअली डेवलप किया गया है। लेकिन इससे पहले रशियन कमोव का 226 हेलीकॉप्टर्स को भी लिया जाना था और अप्रॉक्सीमेटली 200 के नंबर्स में उन्हें इंडिया में असेंबल होना था इन हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए। तो जो कमोव का 226 हेलीकॉप्टर्स है उसको चूज़ किए जाने से पहले जो इंडियन आर्मी की चॉइस था वो यूरोकॉप्टर का फेनेक हेलीकॉप्टर था, जो कि बेस्ड है एयरबस के H125 हेलीकॉप्टर पर ही। लेकिन वहाँ पर आपको सर्विस सीलिंग ज़्यादा मिलती है, जो कि 5280 मीटर्स या फिर 17,320 फीट्स की है। बाकी आपको परफॉर्मेंस नंबर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मिलेंगे। वहीं पर ये जो H125 है इसका एक वेरिएंट पाकिस्तानी आर्मी एविएशन द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। इवन चाइना द्वारा भी इनको प्रोड्यूस किया जाता है Z11 के नाम से और ये हेलीकॉप्टर्स 1998 से ही बनाए जा रहे हैं और पीपल लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के साथ सर्विस में है। इवन इनको आर्म्ड भी किया गया है, जिसके अंतर्गत अनगाइडेड रॉकेट्स, मिसाइल्स और बॉम्ब्स भी इनसे इंटीग्रेट किए गए हैं। तो इनकी मिलिट्री एप्लीकेशन डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है और अगर हम अपने राइवल्स के एक्सपीरियंस की बात करें तो वो काफ़ी हद तक इनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड भी हैं। इवन इंडियन आर्मी भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी इन प्लेटफॉर्म्स को अपनी सर्विस में इंडक्ट करने को लेकर। फॉर्चुनेटली इन प्लेटफॉर्म्स को इंडिया में जो असेंबल किया जा रहा है
ये प्राइवेट मार्केट के लिए किया जा रहा है, मिलिट्री मार्केट के लिए नहीं किया जा रहा है। तो इंडिया द्वारा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को डेवलप किया गया है, जो कि प्राइवेट मार्केट में हम ऑफ़र करेंगे ही, पर मेनली मिलिट्री मार्केट में ये ऑफ़र किए जाएंगे और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस से चीता और चेतक के रिप्लेसमेंट के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जाएगा। तो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को HAL द्वारा हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशंस को दिमाग में रखते हुए बनाया गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको सर्विस सीलिंग रेट ऑफ क्लाइंब सुपीरियर मिलेगा एयरबस के H125 और इनके वेरिएंट्स के कंपैरिजन में। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो LUH है ये इंडियन मिलिट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेलर मेड है। तो LUH का जो MT वेट है ये एयरबस के H125 के कंपैरिजन में करीबन 700 किलोग्राम ज़्यादा है, पर जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो भी कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है। बाकी जो LUH का इंजन है वो भी कंपेरेटिवली ज़्यादा पावरफुल है, करीबन 1400 शाफ्ट हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करने में ये इंजन सक्षम है, जो कि फ्यूचर में 1600 शाफ्ट हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने वाले इंजन से रिप्लेस किया जाएगा, जिसको इंडिजिनसली ही डेवलप किया जा रहा है और इसे STSC 1200 कहा जाता है। इसके कंपैरिजन में जो इंजन H125 में इस्तेमाल हो रहा है 850 हॉर्स पावर ही प्रोड्यूस करने में सक्षम है, यानी कि STSC 1200 के कंपैरिजन में आधी पावर ही प्रोड्यूस करेगा। इसलिए आपको हायर एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस LUH में ज़्यादा बेटर मिलती है, क्योंकि वहाँ पर पावर टू वेट रेशियो ज़्यादा बेटर है। बाकी LUH जहाँ पर लैग करता है एयरबस के H125 के कंपैरिजन में, ये एंड्योरेंस और रेंज है। आपको जो फेरी रेंज है LUH में खाली 500 किलोमीटर की मिलती है, इसके कंपैरिजन में जो नॉर्मल रेंज है H125 में ये 660 किलोमीटर्स की है, और जो एंड्योरेंस है H125 का ये 4 आवर्स और 6 मिनट्स का है। वहीं पर जो LUH की एंड्योरेंस है ये करीबन 3.5 आवर्स की है, यानी कि करीबन 30 मिनट्स कम है एयरबस के H125 के कंपैरिजन में। तो अगर हम रियलिस्टिकली चीज़ों को देखें तो LUH की जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस है ये मिलिट्री के लिए ही टेलर मेड है। तो मिलिट्री एप्लीकेशन में H125 डेफिनेटली LUH को चैलेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन जब बात आती है सिविल मार्केट में जहाँ पर LUH को बेचने का प्लान है, वहाँ पर जो H125 है वो डेफिनेटली इसको चैलेंज करेगा, क्योंकि H125 मास प्रोड्यूस्ड हेलीकॉप्टर्स हैं और लोकली प्रोड्यूस्ड होंगे तो वहाँ कॉस्ट उसका डेफिनेटली कम रहने वाला है LUH के कंपैरिजन में। साथ ही साथ मेंटेनेंस कॉस्ट भी H125 का कम है, और जो एंड्योरेंस और रेंज के नंबर्स हैं वो भी सिविल मार्केट के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। तो डेफिनेटली जो H125 है एयरबस का ये LUH की सेल्स को अफेक्ट करेगा, पर फॉर्चुनेटली ये मिलिट्री सेल्स को अफेक्ट नहीं करेगा, ये सिविल मार्केट की सेल्स को अफेक्ट करेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।